कॉकटेल को झींगा डालना ठीक है? क्या कॉकटेल झींगा खा लेता है? स्वांजना का जो पाउडर होता है, क्या ये कॉकटेल को डालना चाहिए? कैसे डालते हैं? क्या कॉकटेल खा लेता है इसको या नहीं खाता? क्या कॉकटेल को वॉर्म्स डालना ठीक है? जो कीड़े होते हैं बारीक बारीक, आपने देखा होंगे फिंचों को जो डाले जाते हैं, या जावा को जो कीड़े डाले जाते हैं, तो वो ड्राई भी मिलते हैं, क्या कॉकटेल को वो डाले जा सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने में जो बर्ड्स को दी जाती हैं, बाकी बर्ड्स को, लेकिन उनका क्वेश्चन किया जाता है कि क्या सेम चीज़ कॉकटेल को डाली जा सकती है? अब आप गौर से सुनिएगा, झींगा हो गया, या कीड़े हो गए, या फिर स्वांजना का पाउडर हो गया, पहले तो ये सुन लें कि वो कॉकटेल खाते भी हैं कि नहीं खाते। जी हाँ, कॉकटेल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। किसी के पास हो सकता है कि ना खा रहे हों। अब दूसरी बात ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे झींगा है, इसको कैसे खिलाते हैं कॉकटेल को? तरीका क्या है खिलाने का? भाई देखें, अगर आपके पास खुश्क झींगे हैं साबुत, और आपने ट्रे पे डाल के देखा और कॉकटेल ने खाना शुरू कर दिया, तो वो आपका गुड लक है, अच्छी बात है कि कॉकटेल फ़ौरन से खा रहा है। ऐसे लोग जिनके पास कॉकटेल झींगा नहीं खाते, तो झींगे डालने का तरीका, असल जो तरीका है वो ये है कि सॉफ्ट फूड के ऊपर पाउडर बना के छिड़का जाता है झींगे को, ताकि झींगा सॉफ्ट फूड के साथ मिक्स हो जाए, और जब कॉकटेल जो है वो सॉफ्ट फूड जब खाए तो उसको झींगे का भी टेस्ट डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो झींगे को भी खाना शुरू कर दे। ऑल्दो ज़्यादातर कॉकटेल झींगा खाते हैं। अब बात करते हैं कीड़ों की। क्या कीड़े कॉकटेल खाते हैं? कॉकटेल कीड़े भी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। कॉकटेल मट्टी भी खाता है और कीड़े भी खाता है। लेकिन कीड़े डालने का तरीका क्या है? जब पानी के प्याले के नीचे कीड़े बनते हैं, वॉर्म्स जब बनते हैं, तो कॉकटेल उनके अंडे भी खा जाता है और उनको भी खा जाता है। ताज़े ताज़े कीड़े खा जाता है कॉकटेल। मैंने तो अपने पास यही देखा है। खासकर जो कॉकटेल आउटडोर में होते हैं वो तो छोड़ते ही नहीं है कीड़े। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम कब नोट किया, जब मेरे कॉकटेल आउटडोर थे और ट्रे पहले थी, यानी कॉकटेल जो है ट्रे पे चलता था, तो मैं जब पानी डालता था, जब पानी निकालता था, तो मैं देखता था कि मेरे कॉकटेल जो है वो प्याला निकालते ही उसके नीचे नमी होती है ना, थोड़ा पानी गिरा हुआ होता है, तो कीड़े बन जाते हैं वहाँ पे। जो बीटल का लार्वा होता है वो बन जाता है। तो मैंने देखा भाई, ये साबुत के साबुत लार्वे उठा खा रहे थे, चलते हुए लार्वे इन्होंने खाना शुरू कर दिए। और फिर उनके ब्राउन कलर के अंडे थे जिसको प्यूपा कहते हैं, ये प्यूपा भी खाने लग गए, जिसमें से मैं साफ देख सकता था कि जब ये चबा रहे थे तो उसमें से एक पानी सा निकल रहा था प्यूपा के अंदर से, जो कि गूदा था बच्चों का जो अंडों के अंदर बन रहे थे। और ज़्यादातर शौक से प्यूपा ही खाता है कॉकटेल। तो भाई ये तमाम चीज़ें खाता है, लेकिन किसी के पास अगर डायरेक्टली नहीं खा रहा, तो तरीका यही होता है भाई, कीड़ों का जो पैकेट मिलता है उसको, गर्म होती हैं चीज़ें, झींगा हो गया, कीड़े हो गए, या स्वांजना हो गया, ये गर्म चीज़ें। स्वांजना क्या होता है? स्वांजने की फलियाँ होती हैं, स्वांजने का दरख्त होता है, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, बहुत सारी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, दुनिया ने माना हुआ है स्वांजने को। और ये खुराक भी है, खाली दवाई, ये दवाई नहीं है, ये है खुराक, लेकिन इसमें बहुत शिफा है। इतनी शिफा है कि कई बीमारियां आने से पहले ही दूर हो जाती हैं आपके जिस्म से। अब स्वांजना जो है ये भी सुखा के खुश्क, ये तीनों चीज़ें खुश्क इस्तेमाल होती हैं। कीड़े जो है वो खुश्क इस्तेमाल करेंगे, आप झींगा भी खुश्क इस्तेमाल करेंगे। ये तो नहीं है ना कि समुंदर से पकड़ के झींगा डाल दिया ट्रे के अंदर, नहीं खाएगा कॉकटेल गीला झींगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुश्क फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में पाउडर बना के सॉफ्ट फूड के अंदर शामिल की जाती हैं, और ये बहुत गर्म होती हैं। सर्दियों में इसका थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कोई बोले कि क्या ये गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, देखें भाई, गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके बर्ड प्रॉब्लम में हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप डायरेक्टली मुंह पे पड़ रही है, तो ऐसे टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी गर्म चीज़ें डालेगा। और डाल दे तो नुकसान नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। गर्म चीज़ का मतलब ये होता है कि उसका टेम्परेचर उस चीज़ का गर्म है, लेकिन इतना गर्म नहीं है कि वो बम की तरह फट जाएगा पेट में जाते ही, ऐसा नहीं होता। अंडे की तासीर गर्म है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आप खाएंगे तो आपके पेट में जो है आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात ये है कि ये चीज़ें जो है ना एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। झींगा बहुत एक्सपेंसिव है भाई, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, हर कॉकटेल वाला नहीं अफोर्ड कर सकता। जिनके बड़े सेटअप हैं, इनो ज़्यादा लगे हुए हैं, या वी पैड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है उनके पास, या अच्छी क्वालिटी के कॉकटेल्स हैं, म्यूटेशनल कॉकटेल्स हैं, एग्जीबिशन है, तो वो तो बड़े आराम से ख़रीद लेते हैं। लेकिन इक्का दुक्का पेयर रखने वाले के बस की ये चीज़ नहीं है। तो उसके भी हल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि झींगा बहुत एक्सपेंसिव है, और जो वॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, कीड़ों का जो पाउडर है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्वांजना आपको मिल जाएगा, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। स्वांजना जो है वो बेहतर रहता है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वॉर्म्स वगैरह भी हमें मिल जाएँ कम पैसों में, तो उसका एक सॉल्यूशन है। हमारे पास एग प्रो फीड आती है, एग फीड है बेसिकली वो, एग फूड है प्रॉपर, ड्राई एग फूड है, उसके अंदर जो है वो झींगा वगैरह भी मिला हुआ होता है।
और तमाम प्रोटीन्स जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। तो वो भी आप हमसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, एग प्रो फीड लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो बना बनाया एग प्रो फीड होता है ना, जो हम लोग सप्लाई करते हैं, कई लोग समझते हैं कि शायद वो पैकेट खोल के डायरेक्टली बर्ड को डाल देंगे और वो खाना शुरू कर देगा। देखिए, डायरेक्टली भी वो खा लेगा, ऑब्वियसली पूरा का पूरा एग फूड है, उसके अंदर प्रोटीन डले हुए हैं एग के अंदर, उसके अंदर जो है वो वॉर्म्स वगैरह डले हैं, झींगा डला हुआ है, जितने प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन अलग से डला हुआ है और प्रोटीन सप्लीमेंट अलग से डला हुआ है, वाइटमिन, एक्स्ट्रा वाइटमिन उसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप डायरेक्टली डालेंगे तो बर्ड क्यों नहीं खाएगा, खा लेगा। बेसिकली उसमें टोटली जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो एग है ना, एग का तो प्रॉपर टेस्ट आता है, जाहिर है जब है ही एग फीड वो। बट उसको डायरेक्टली नहीं डाला जाता, वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको आप सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़कते हैं क्योंकि वो हैवी फीड है, गर्म बहुत है। तो वो अगर आप डायरेक्टली डालते जाएंगे तो फिर आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, आपको महंगी पड़ जाएगी ना। लेकिन उस बंदे के लिए बहुत अच्छी है जो डेली बेसिस पे जो है ना वो एक अंडा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बॉइल्ड एग करके एग फूड दे या एग का सॉफ्ट फूड जो है परिंदों को प्रोवाइड करे। उस बंदे के लिए ये एग प्रो फीड जो है वो बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि है इसमें भी एग, पूरा पूरा एग भी है, प्रोटीन भी है। बट क्या है कि पाउडर की तरह इस्तेमाल करने पे कैलोरी काउंट और प्रोटीन काउंट प्रॉपर है, लेकिन खर्चा उसका कम हो रहा है क्योंकि ये सस्ती पड़ जाती है। अगर आप एक दो अंडे रोज़ दे रहे हैं या बना रहे हैं सॉफ्ट फूड में, वो प्रॉपर जो प्योर अंडा होता है वो फिर महंगा पड़ जाता है। एक अंडा आपको पता है कितने का चल रहा है। किसी का सेटअप ऐसा भी होता है कि एक अंडा इस्तेमाल नहीं होना होता ना, फिर किसी को 6 3 4, लोगों के इतने बड़े बड़े सेटअप हैं भाई, 20 20 अंडे भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं एक दिन में। तो वो अंडा तो फिर वारे में नहीं आएगा ना कि वो डायरेक्टली सॉफ्ट फूड बनाए। तो उनके लिए एग प्रो फीड होती है पाउडर फॉर्म में, जो ड्राई एग होता है उसके साथ एग पाउडर होता है, यॉक पाउडर होता है, उसके साथ जो है उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन ऐड किए जाते हैं, तो वो बर्ड के लिए हेल्दी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉकटेल में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं जिसमें से कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे कॉकटेल ने बच्चे दे दिए, बाहर आ गए, ये देखें हमने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह बहुत सारे वो लोग भी हैं जो बेचारे शिकायत लेके आते हैं, ये देखिए हमारा बच्चा मर गया, ये पिछला क्लच भी ज़्यादा हो गया था, ये वाले भी मर गए, देख लें हम क्या करें। हमारा जो है तीसरा क्लच है लेकिन वही हो रहा है, बच्चे मरे हुए हैं अभी भी, इस वक्त भी हमारा जो है वो एक ही बच्चा बचता है, बाकी सारे मर जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस वो आते हैं जिनमें कोई ना कोई नुक्स होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं कॉकटेल के अंदर और अच्छा कमा रहे हैं। तो स्टडी करें, कोई ना कोई फ़र्क तो होता ही है किसी ना किसी में। कुछ ना कुछ कोई बंदा ऐसा कर रहा होता है जिससे उसका काम ठीक चल रहा होता है, या वो मारें खा चुका होता है। तो आप तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर बर्ड में इंटरेस्ट डेवलप करें। अगर आपने कॉकटेल रखे हुए हैं तो थोड़े से लव बर्ड भी रखें, ठीक है। अगर आपने लव बर्ड रखे हुए हैं तो थोड़े से ब्लैक बजरी भी रखें, ठीक है। अगर आपने बजरी रखे हुए हैं तो थोड़ी सी जावा भी रख लें। मल्टी वैरायटी सेटअप होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एक बर्ड रख के बैठ जाएंगे ना, और अगर आपको वो मुश्किल लग रहा होगा या आपके पास परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं भाई, दुनिया लव बर्ड में कमा रही है, लेकिन दो चार लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो बताएंगे यार लव बर्ड लिए थे, ये हो गया वो हो गया, बच्चे नहीं निकल रहे, हमारे ब्रीड ही नहीं कर रहे। तो जब आप उनकी चीज़ें चेक करेंगे तो पता चलेगा कि शुरुआत भी गलत तरीके से की, बाद में जो है वो रखने का तरीका भी गलत था उनके, बर्ड भी गलत चुना, म्यूटेशन भी अच्छी नहीं चुनी, खिलाई पिलाई सही नहीं कर रहे, उनको यही नहीं पता सीज़न कब आता है। तो मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे। तो जब आप तमाम बर्ड्स रखते हैं, बेशक आप एक एक पेयर रखें हर चीज़ का, एक पेयर कॉकटेल का रखें, एक पेयर आप लव बर्ड का रखें, एक पेयर आप जावा का रखें, एक पेयर आप बजरी का रखें। ये एक एक की बात कर रहा हूँ, जिसके पास गुंजाइश नहीं है। जिसके पास गुंजाइश है वो इसका डबल करता जाए, 10 पेयर बजरी के रखे, 10 पेयर कॉकटेल, 10 पेयर लव बर्ड के रखे, 10 पेयर जावा के रखे। एटलीस्ट तमाम ब्रीड को चेक करे और फिर फैसला करे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे पास बड़े अच्छे से सूट कर रही है और सर्वाइव भी कर रही है। उस चीज़ को बढ़ा ले, बजाय इसके कि बाकी चीज़ों को कम करने के। जो अच्छी चीज़ चल रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहे, लेके चलता रहे। अगर उसको एक टाइम पे जाके लगता है कि भाई कॉकटेल में नहीं रख सकता तो मत रखो, उसको वहां से ड्रॉप कर दो। कॉकटेल को, कॉकटेल को ड्रॉप करना कोई गलत थोड़ी है। कॉकटेल को ज़बरदस्ती, आपकी जगह सूटेबल नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको शौक नहीं है, बस आप ले आए थे तो अब आप उसको ज़बरदस्ती कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो ये इसमें तो परिंदा भी तंग होगा, आपको भी गुनाह मिलेगा, आप भी गलत कर रहे होंगे।
आपको समझ में आ नहीं रहा होगा और बस आप ज़बरदस्ती टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं कॉकटेल के साथ। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।